जय जिनेन्द्र सभी को। वॉइस आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है पूनम जी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी। संस्कृत के कुछ बेसिक्स हमने पहले सीखे, और बेसिक्स सीखने के बाद अब हम उस प्रोसेस पे आ गए जहाँ पर हम इन डेप्थ लर्निंग कर रहे हैं। जिनके कैमरास ऑफ हैं, दे शुड ऑन देयर कैमरास। और शब्द रूप, धातु रूप, वर्णमाला, उसके अलावा अ, संधि तो हमने चालू की है, अव्यय और उपसर्ग। ये कुछ विषय हम देख चुके हैं, और अब हमने चालू किया है काफी टाइम बाद एक ऐसा विषय जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा डीप है, लेंदी है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। और संधि इस विषय का नाम है। जैसा वर्णमाला विषय था, उससे रिलेटेड ही पूरा विषय है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स तो देख लिया था। संधि अर्थात शब्दों को छोटा करने का काम। दो शब्दों से मिलकर के या दो पदों से मिलकर के एक नया पद जो बनता है, उसे उस प्रोसेस का नाम संधि है। बात इसमें स्पेशल ये है कि जिन दो पदों से मिलकर अगला पद बनता है, पद मतलब समझ गए होंगे आप, संस्कृत में शब्दों को पद कहते हैं, राइट? तो जिन दो पदों से मिलके ये बनता है, वो दोनों पदों का भी इंडिविजुअल अपना कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है। अब किन चीजों के बेसिस पे संधि का क्लासिफिकेशन होता है? तो तीन चीजों के बेसिस पे संधि का क्लासिफिकेशन है। स्वर है, व्यंजन है, और विसर्ग। इन तीन चीजों के बेसिस पे हमने देखा था कि भाई संधि का क्लासिफिकेशन होता है। उसके अलावा एक और चीज हमने सीखी थी कि संधि को सीखने के लिए एक इक्वेशन हमको समझनी पड़ेगी। वो इक्वेशन है पूर्व वर्ण प्लस परवर्ण इक्वल्स टू आदेश। राइट? समझ आया आपको? जिन दो शब्दों से मिलकर संधि बन रही है, उसमें पहला शब्द पूर्व वर्ण कहलाता है, दूसरा शब्द परवर्ण कहलाता है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है, उसमें पूर्व वर्ण का एंडिंग किस स्वर से हो रहा है वो हमको देखना है, और पर वर्ण का स्टार्टिंग किस स्वर से हो रहा है वो हमको देखना है। इन दो चीजों को जब हम देखते हैं कि भाई कौन सा स्वर पहले है पर वर्ण के, और कौन सा स्वर एंड में है पूर्व वर्ण के, उससे हम संधि बनाते हैं। दो संधियां हमने स्वर संधि चालू कर दी है, और स्वर संधि के अंदर दो संधियां हम अभी तक कर चुके हैं। वो दो संधियां हैं यण संधि और सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है। ये दो संधि हमारी अभी तक हो चुकी है, इनकी एक्सरसाइज भी हमने देखी थी। आप लोगों ने ऐप पे जाकर के प्रैक्टिस किया? किसी ने? डिम्पल जी प्रैक्टिस की कि नहीं? गए थे? बेसिक बेसिक वाली कर रही या थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन? ये सर अभी तो सिर्फ अभी बेसिक लेवल ही कर रहे हैं, क्योंकि जो एडवांस आगे का है उसमें सब पूरा है, इसलिए फिर वो नहीं किया अभी ओके, मैंने। ठीक है, चलिए, बढ़िया है। एंड में हम देखते हैं कि जो संधि हम पढ़ चुके हैं उसका अपर लेवल, अपर वर्जन का हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लास के एंड में देखेंगे। ठीक है। इस ऐप का इंटरफेस मैंने आपको बता दिया था। संधि ऐप है, इसको बहुत इजीली इस ऐप के थ्रू हम सब सीख सकते हैं। तो ये ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है इस टॉपिक को समझने के लिए। और आप समझ सकते हो, संस्कृत का एक टॉपिक जिसको समझाने के लिए अलग से कोई ऐप बना हो, मतलब सच में वो टॉपिक में कुछ तो बात है। ठीक है। तो ऐसा संस्कृत टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। यण संधि हमारी हो चुकी है, और सवर्ण दीर्घ संधि हमारी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम करेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, आज हमारा टॉपिक ये है। तो हम गुण संधि करेंगे। ये देखिए, आप लोग के सामने टेबल आ गया है। टेबल जैसा मैंने आपको बताया, साथ साथ में आपको फॉर्म करना है, बनाना है। टेबल बनाते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, किसी भी संधि में पूर्व वर्ण होता है, पूर्व वर्ण के सामने पर वर्ण होता है, और पर वर्ण के बाद में आदेश होता है। ठीक है। तो पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल्स टू आदेश। स्वाति जी आपको समझ आ रहा है एकदम? मैं कुछ क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं तो थोड़ा बहुत। नहीं भैया, मैं क्लासेस भी नहीं ले पाई, एक्चुअली शिविर में हाँ थोड़ा हाँ, बिजी थे।
तो कोई मैं बात नहीं। अभी 1-2 दिन में क्लासेस कंप्लीट करके फिर समझती हूँ थोड़ा सा। लेकिन आपको अभी भी समझ आ जाएगा, है ना। अभी जैसे जितना मैंने आपको बताया, संधि का क्या इंटरफेस और कैसे वो काम करती है, ये तीन चीजें हमको सब सब संधियों में, ये टेबल जो मैंने बनाया है हर संधि में ऐसा एक एक टेबल हम बनाएंगे। ठीक है। तो तीसरी संधि आज हम सीख रहे हैं, उसका टेबल अगर आप चाहो तो बना सकते हो। गुण संधि हम देख सर, रहे हैं। पूर्व टेबल थोड़ा एनलार्ज कर देंगे सर? अम, इसको मैं जूम तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर बाकी पूरा नहीं लिख पाओगे आप। ओके। मैं यहाँ से रिसाइड करता हूँ, बोल देता हूँ, तो दिख नहीं ओके। रहा हो तो। पूर्व वर्ण में एक ही चीज है इसमें, और वो एक ही चीज है अ या आ, बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। अ या आ होगा, मतलब जो भी संधि गुण संधि में आएगी आपके सामने, उसके पूर्व वर्ण के शब्द में अ होगा या तो आ होगा। ठीक है। अब पर वर्ण में कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन इसमें जो है वो है, या तो ई या ई हो सकता है, ऊ या ऊ हो सकता है, री या री हो सकता है, या फिर री हो सकता है। ठीक है। क्या क्या चीजें हो सकती पर वर्ण में? चार। ई या ई हो सकता है, ऊ या ऊ हो सकता है, री या री हो सकती है, या री हो सकता है। ठीक है। अब मेन बात आती है कि भाई आदेश क्या होगा। ठीक है। आदेश क्या होगा? तो कह रहे हैं आदेश होगा ए। हाँ, आप अपनी खुद के फोन की स्क्रीन से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। किसी को नहीं दिख रहा हो तो इंडिविजुअल भी ऑप्शन है अपने हिसाब से बड़ा छोटा करने का। अ है, और अ के बाद में ई या ई में से कुछ है, तो आपका आदेश आएगा ए। ध्यान रखना है ए कौन सा? तो ह्रस्व ए आएगा, दीर्घ ए नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अ या आ के बाद उ या उ आ जाता है, तो आपका आदेश होगा ओ। ह्रस्व नहीं, दीर्घ ओ। उसके बाद अ या आ है और उसके बाद री या री आ जाता है, तो आपका आदेश हो जाएगा अर। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अर, ये कुछ अलग चीज हुई है यहाँ। ठीक है। अर है और उसमें भी र में हलंत है, इसलिए मैंने कहा पुरानी संधि का रिवीजन करोगे, क्योंकि आगे बहुत सारी संधियां बढ़ती जाएंगी, तो डिफिकल्ट होगा आपको। अ या अ के बाद में अगर री लगा हुआ है, तो क्या कंडीशन बनेगी? अल। ल। और अल में भी, ल में क्या है? हलंत है। ठीक है, आई होप आपका टेबल बन गया हो। हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में पूर्व वर्ण में अ या आ आएगा, पर वर्ण में ई या ई आ सकता है, ऊ या ऊ आ सकता है, री या री आ सकता है। अगर पर, अब आपको गुण संधि में से इतना आइडेंटिफाई करना है कि पर वर्ण में क्या है। तो पूर्व वर्ण में तो एक ही चीज हो सकती है, अ या आ। राइट। कंडीशन से पर वर्ण में चेंज होगी। ई या ई हो सकता है, ऊ या ऊ हो सकता है, री या री हो सकता है, री हो सकता है। किसके सामने क्या आ रहा है? तो कह रहे हैं ई या ई के सामने ए आ रहा है, ऊ या ऊ के सामने ओ आ रहा है, री या री के सामने अर आ रहा है, री के सामने अल आ रहा है। ठीक है। ये चलिए ओ। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ आएगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है, गुण प्लस ईशः। क्या एग्जाम्पल दिया है? सॉरी, गण दिया है, गुण नहीं दिया है, गण दिया है। किसी ने मुझे करेक्ट भी नहीं किया, सबका ध्यान है कि क्या हो गया? क्या है पहला शब्द? गण। दूसरा शब्द है ईश। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में? सबसे पहले आपको प्लस के पहले और प्लस के बाद में ध्यान देना है कि कौन कौन से स्वर हैं। क्या ध्यान देना है ये देखो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, प्लस के पहले है कौन सा स्वर? अ। राइट। अब कुछ लोग कहेंगे ण है, तो जो ण कहेंगे भाई उनको तो, उनके तो हालत बेहाल है। ड़ है क्या? ड़ में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तभी तो ण पूरा हुआ, व्यंजन तो आधे होते हैं। ण एक व्यंजन है, और अगर वो इस तरीके से लिखा है मतलब उसमें अ जोड़ा है। प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद ई है। ठीक है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, बड़ा ई है।
क्या अ प्लस ई गुण संधि की कंडीशन है या नहीं? अ प्लस ई गुण संधि की कंडीशन बन गई, बन गई। अब अगला काम हमारा क्या है कि भाई ये पता करो कि अ प्लस ई आता है तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा है अ के सामने ई आई में से कुछ आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ये हमने सीखा है। तो गण प्लस ईश आया, तो इसमें आपको याद रखना है गुण संधि में प्लस के बाद वाली जो स्वर है उसकी जगह आपको चेंजेस करने। मतलब प्लस के बाद था ई और आदेश में ए आता है, ई की जगह हम ए लगा देंगे, शब्द बन जाएगा गणेश। मतलब गुण संधि में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पर वर्ण है, पर वर्ण में चेंजेस होंगे आदेश। जो ग्रीन कलर से आदेश लिखे हैं ये सब किसको रिप्लेस करेंगे, ये ब्लू कलर में जो पर वर्ण लिखे हैं उसको। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ई जो है ये पर वर्ण है और इसको रिप्लेस करा ए ने, तो शब्द हमारा बन गया गणेश। आपको एग्जाम्पल समझ में आया गुण संधि कैसे काम करती है? आया? जिनको नहीं आया वो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना मैं तो पूछूंगा ही बाद में। अगला एग्जाम्पल देखिए, सूर्य प्लस उदय। क्या है एग्जाम्पल? सूर्य प्लस उदय। बताओ चलो इसके एंड में कौन सा वर्ण है? सूर्य के एंड में अ अ ही होगा। अब कुछ लोग र बोल सकते हैं भाई सूर्य है तो र है, र थोड़ी ना कोई स्वर होता है। तो यहाँ पर भी अ हो गया। बहुत बढ़िया। उदय कौन सा स्वर है? उ प्लस उ। अ प्लस उ गुण संधि की कंडीशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अ प्लस उ में क्या आदेश होता है? ओ। किसकी जगह आदेश होगा? उ की जगह। तो उदय में से उ चला जाएगा, ओ आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? सूर्योदय। तीनल जी समझ आ रहा है? पक्की बात? हाँ सर। हाँ, आ रहा है। क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है? सप्त प्लस विषय। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं गुण संधि की? सप्त, यहाँ पे अ आ रहा है एंड में, ठीक है। और विषय में क्या आ रहा है? री आ रहा है। और हमने पढ़ा है अगर री या री आता है तो आदेश होता है अर। अब ध्यान दो, अर को कैसे लगाएंगे? ये री की जगह अर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सप्त प्लस अर। तो अर का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि भाई ये री तो स्वर था, अ और र हम लगाएंगे तो वो श के ऊपर र चला जाएगा, ठीक है। और अ जी। आपका स्वर आगे आ जाएगा तो शब्द बन जाएगा सप्त ऋषय। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आई? अनमोल जी देखो, समझ तो आ गया। हाँ। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए बस पूछ रही हूँ, सप्तऋषि होगा कि सप्तर्षि? नहीं, र का उच्चारण हमेशा पहले आता है। र का नहीं, ये उच्चारण जो शब्द, ऊपर है ये रेव है ना? हाँ, र तो को नहीं, श के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हाँ, में ये सप्तर्षि है कि सप्तर्षि है? सप्त ऋषय ही होगा। सप्तर्षि सप्तर्षि। भी कह सकते हैं क्योंकि जी। र का उच्चारण आ रहा है। तो जी। सप्त ऋषय वो एक ही बात है। सप्त जी। ऋषय बोल रहा हूँ तो तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ। जी। सप्तर्षय भी बोल सकते हैं क्योंकि र का उच्चारण श के पहले आएगा इसे। जी। भैया अगला इसमें देखिए। हाँ बोलिए बोलिए। आ कहाँ चला गया? क्योंकि र हाँ, तो हमने ऊपर कर दिया, आ बहुत कहाँ बहुत चला अच्छा गया? क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक्सपेक्टेड था कोई तो पूछेगा, वरना मैं ही क्लियर करने वाला था। अब आप एक बात ध्यान से सुनो। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना कि सिर्फ पर वर्ण की जगह चेंजेस हो रहे हैं, परवर्ण परवर्ण, परवर्ण की जगह पे ये आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों की जगह चेंज होंगे। मतलब क्या बोला? ये अ और ई है, इन दोनों की जगह पर ए आया है। अ और उ है, इन दोनों की जगह पर ओ आया है। अ और री है, इन दोनों की जगह पर अर आया है। और अ और र इनकी जगह पे अल आया है। कैसे? क्या एग्जाम्पल दिया है आपको यहाँ पर? एग्जाम्पल आपको दिया है गण प्लस ईशः। अब गण में से अ चला जाएगा तो ण भी तो आधा हो जाएगा ना। बात समझ आई? और ई तो वैसे भी चला जाएगा।
तो हमने क्या किया, हमको ए लाना है। ए व्यंजन के आ जाने से ण पूरा होगा कि नहीं होगा? व्यंजन के आ जाने से ण पूरा हो जाएगा। ण के ऊपर हमने ए लगा दी, ए की मात्रा हमने लगा दी, बोलो ण पूरा हो गया? हो गया। ई तो वैसे भी चला गया था, श अकेला बचा था, शब्द बन गया गणेश। बात समझ आई डिम्पल जी? ठीक है। सेम सूर्योदय में लग जाएगा। अब सप्तर्षिः वाली बात स्वाति जी अब कंप्लीट हो जाएगी अपनी। यहाँ से त में से अ चला गया था, त आधा हो गया था। ठीक है। और री तो वैसे भी गायब होगा ही, तो अर हमको लाना था। अर का अ आने से त पूरा हो गया, तो सप्त बन गया। और जो अर में र है वो र शो के ऊपर चढ़ गया, तो शय बन गया। और आपको पता है ऊपर रेफ क्यों चढ़ी? क्योंकि आधा र है। अगर र पूरा होता तो नीचे लिख देते हम। पूनम जी बात समझ आई? र होता तो ल एक इंडिविजुअल लेटर हो जाता, सप्त र श यह। लेकिन जी क्योंकि र आधा है हलंत वाला, तो उसकी हमने ऊपर मात्रा चढ़ाई। जी जी अगला एग्जांपल देखिए, तवल ऋकार। तवल ऋकार वो है, वो में क्या जोड़ा है? अ जोड़ा है। ऋकार में रि जोड़ा है। और बाकी सब ये सारी क्या है? मात्राएं हैं बाकी सारी। रि एक अपने आप में एक पूरा लेटर है, तो ये रि पूरा गायब हो जाएगा। तो में से अ चला जाएगा, वो आधा हो जाएगा। वो में ये वाला अ जुड़ जाएगा, अल का अ, तो वह पूरा हो जाएगा। और अल का जो ल है वो आधा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका ल आधा लिखा हुआ है। और शब्द बन गया आपका तब लकार। आखिरी वाला एग्जाम्पल समझ आ गया? रश्मि जी समझ आ गया? अमिता जी, तब लकार शब्द कैसे बना? देखो मैं जिन जिन को देख पाता हूँ पूछ लेता हूँ। रोशनी जी समझ आ गया? नहीं आया, देखो। हाँ, तब लकार समझ नहीं आया ना कैसे बना? मैं बता, बाकी समझ आ गए तीनों ऊपर के? सर थोड़ा मैं लेट हुई थी ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तब लकार इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आधा ल आया ना बीच में। तो मैं बता रहा हूँ, तब में अ जोड़ा था और लग, ठीक है, और री है आगे। ये अ तो जाएगा ही, और ली भी जाएगा, हमने पढ़ा है इन दोनों की जगह पर अल आएगा। ठीक है। अब अल का अ आकर के वो को पूरा कर देगा, तो यहाँ वो तो पूरा हो गया। लेकिन ल हलंत के साथ है, ल आधा है, तो हमें आधा ल ही लिखना पड़ेगा। तो हमने आधा ल लिख दिया, और बचा क्या? कारह। शब्द बन गया तब लकार। ठीक है, हो गया बात क्लियर हाँ सर। सबको? चलिए प्रैक्टिस करें अब गुण संधि की। बस ये बीच में प्रैक्टिस मूड खराब कर देता है ना। बाकी सब तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस मूड खराब कर देता है। एकदम बेसिक बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, फिर बता रहा हूँ ऐप में। मैं क्लास में बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है संधियों की। मेरा मूड हुआ तो मैं करवा लूंगा, लेकिन एकदम एडवांस करा के आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, इसलिए मैं बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये दो ऑप्शंस आपको जो है ऐप पे खुद से प्रैक्टिस करने हैं। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया ये ऐप आपने भेजी थी क्या? हाँ, ग्रुप पे भेजिए। आपको नहीं भी मिले तो आप संधि आप करके प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नहीं मिले जी आपको ठीक तो है। आप मुझे बताना। मोल जी, ये चलिए। जो इंटरमीडिएट और एडवांस्ड हैं हाँ उसके क्वेश्चंस डिफरेंट थे, वो अलग संधियों के थे, वो चलो ये अब नहीं थी। देखते हैं अपन जी लास्ट में। मैं एक किसी एक संधि का खोलूंगा इंटरमीडिएट, ठीक, तो वो फिर वन लेट्स सी दैट। संधि और सवर्ण दीर्घ के नहीं थे। श्योर हाँ श्योर। छोड़ थे सर, जी। वो मिक्स्ड हैं, सबके सारे पूरे जो है ना उनके मिक्स्ड हैं। अच्छा अच्छा, ओके देन। तो इसलिए नहीं हम कर पाए अच्छा, हाँ, इंटरमीडिएट। इसलिए नहीं श्योर कर श्योर। पा रहे। ठीक है तो नो प्रॉब्लम। चलिए लेट्स प्रैक्टिस गुण संधि दें। हम्म महा प्लस ऊर्मी ही लाइन से सबसे पूछूंगा। सबसे पहले डिम्पल जी बताइए ऑप्शन। रूल्स लगाइए। टेबल बनाया है, टेबल में देख के भी आप बता सकते हैं आंसर। क्या पकड़ना है? सबसे पहले पर वर्ण, पूर्व वर्ण में तो अ या आ में से कुछ आएगा, तो या महा में क्या आया है? आ आया है। ठीक है। प्लस ऊर्मी ही, पर वर्ण में उ आया है। अब आ प्लस उ आता है तो क्या बनता है?
क्या आएगा इसको रिप्लेस करने? डिम्पल जी अनम्यूट, रुको शायद आप अनम्यूट कर नहीं पा रहे, अब करो। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डिम्पल जी, इस पे क्लिक करो, आप अभी नहीं हुए आप। हाँ अब हो। म म ह हा आ रहा है तो म महा, और क्या आ रहा है, छोटा ई आ रहा है। ई कि ऊ? पर वर्ण में ई थोड़ी ना है। ओ, महारनी है ना, तो ई है ना। पर वर्ण मतलब सबसे पहला स्वर, प्लस के सबसे बाद पहला शब्द। हाँ, सबसे पहला स्वर कौन सा है? ऊर्मी शब्द आ, में पहला, ऊर्मी अच्छा शब्द ऊ, में, और भी, पर हाँ, वर्ण में। ऊ है, ऊ है। हाँ तो ऊ हुआ ना, और प्लस के पहले आ है, तो आ प्लस ऊ में क्या बनता है गुण संधि में? ओ बनता है, ओ। तो क्या आंसर है इसका? महा, नहीं, महो, म, म, बस। देख के बता सकते हो चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? सब मुझे ऑप्शंस नहीं दिख रहे। अच्छा, अच्छा, अभी दिखे। सॉरी अरे सॉरी। वाह। अच्छा, महोरनी है। फर्स्ट महोरनी, फर्स्ट वाला इस राइट, हाँ, सिंपल, महोर। ओ लाना है ना, तो आ ऊ चला जाएगा, ओ आ जाएगा बीच तब में। मुझे ना ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, इसलिए हाँ हाँ, मैं अपने आप ही करने की कोशिश कर रही कोई थी। बात ठीक है। नहीं, मुझे बताते ना हम्म, आप, कोई बात, पर अपने आप ही आना चाहिए क्योंकि आपके पास हाँ एग्जाम हाँ, करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन हाँ। तो कहीं नहीं आने वाले। बढ़िया। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत सिंपल है, महाप्लस उत्सव। पूनम जी फटाफट बता दो क्या आंसर हो। महोत्सवः। बहुत बढ़िया। तो भाई बेसिक शब्द जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि शब्द संधियों से बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संधियों ने काम किया है हमारे टीकाओं को छोटा करने में। राजा प्लस इति, बताइए स्वाति जी। भैया राजी थी, फोर्थ ऑप्शन। बाकी ठीक। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग थर्ड ऑप्शन भी कर सकते हैं, राजई थी, पर हमने पढ़ा ही नहीं आदेश में, आई तो आता ही नहीं है, ए ही आता है, रस्व ही आता है, तो राजई। बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता जी बताइए, सुलभ प्लस उपाय। अ प्लस उ, ओ, उस, बहुत बढ़िया, सुलभोपायः, थर्ड बहुत ऑप्शन। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महा प्लस ईशः। प्रेमा जी, महा प्लस ईशः। E becomes A, so it will be Mahesh. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, Yeah. ओनली ई बिकम्स ए। अगर अगला ई ए बनता तो महा एश ऐसा कुछ होना चाहिए था। नहीं, लास्ट ए और E. ई भी बनेगा और आ भी, दोनों हाँ, मिलकर के चेंज हो जाएंगे ए में। करेक्ट। ठीक है, तो हाँ, आपका आंसर जो है महेश आ जाएगा। महेश। वेरी गुड। पूनम जी ने तो बता दिया। पीनल जी बताइए, ब्रह्म प्लस ऋषय। ब्रह्म अ प्लस री अर होगा, तो ब्रह्मर्षयः। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्या बात, बहुत बढ़िया। अमिता जी नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्लस इंद्र। अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। उपेंद्र। उपेन्द्रः। कौन सा? नंबर 3। रश्मि जी, परम प्लस ईश्वर। थर्ड ऑप्शन परमेश्वर। अच्छा, गुण प्लस उपेतम। चित्रलेखा जी बताइए, पहले अनम्यूट करिए अपने आप को आप। गुण प्लस उपेतम।
गुणवत्ता उपेतम गुणो गुणोपेतम सेकंड वाला आएगा। बहुत बढ़िया। सप्त प्लस ऋषय, पल्लवी जी। सप्त प्लस ऋषयः तो सप्तर्षयः नंबर 1। एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर गिविंग अस द 100 स्कोर। अब हमने, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, जोड़ तो लिया, अब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, स्प्लिट द संधि में। तो नीचे जो जॉइंट संधि के राइट साइड में स्प्लिट संधि है, वी विल डू इट नाउ। इसमें आपको शब्द जोड़ा मिला है, उसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, पहला आपके सामने जो है अधर्मणः दिया है, और इसको सॉल्व करेंगे संगीता जी। वही सर ट्रिक आपको लगा, हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। ट्रिक आपको यही लगानी कि आपको पकड़ना है हर बार जब जुड़ा शब्द आपके सामने, चार है आपके पास आदेश, चारों आदेश में से कौन सा आदेश इस शब्द में आ सकता है। जो आदेश आया है उसकी आपको कंडीशन लगानी है, क्या पूर्व वर्ण होता है, क्या परवर्ण होता है, खत्म। अधर्मणा शब्द में चार आदेश हमने पढ़े ना। हाँ हाँ। क्या क्या चार आदेश पढ़े, पहले आप बताओ। सर मैंने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन की है, लेकिन हाँ मैंने पहले से लिख के रखा है। तो पूर्व वर्ण जैसे आ में अगर ई ई ऐड करेंगे तो ए आएगा, और आ में उ ऐड करेंगे तो ओ आएगा, और आ में री ऐड करेंगे तो अर आएगा, और आ में री ऐड करेंगे तो अल आएगा। तो ए ओ अर अल, इन चारों में से आपको क्या दिख रहा है इस शब्द में। अ, इसमें मुझे र दिख रहा है लास्ट में। बहुत बढ़िया। ये वाला होगा ये वाला अ प्लस री। तो चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। चारों ऑप्शन में से प्लस री है तो ये वाला फर्स्ट वाला। फर्स्ट नहीं वाला। तो फर्स्ट नहीं वाला नहीं। कैसे हो सकता है, अगर आप हलंत ले आओगे तो कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन में तो क्या है कि पूर्व वर्ण अ या आ होना चाहिए ना। सर थर्ड वाला अधम प्लस थर्ड वाला। ऋण। ठीक है, देखते हैं। उसके पहले पल्लवी जी कुछ पूछना चाह रही है शायद। हाँ, ये शब्द का उच्चार अधमर्ण है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अधमरना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपने बोला है संगीता जी, वेरी गुड। ठीक। चलिए, वर्तिका जी हैं क्लास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो बताएं। राजर्षि। हाँ हूँ। अ ये अ और ई और री आ रहा है। राजर। आंसर क्या, अ प्लस री। राजा चारों और ऑप्शन में र, बताइए। राजा और ऋषि। सेकंड ऑप्शन। अ और री और पर इसमें ई भी तो है। हाँ बहुत अच्छी और बात है, स्टार्टिंग वाला ही पढ़ेंगे क्या लेकिन सिर्फ। नहीं, पर वर्तिका राज जी और ई, नहीं नहीं, पर ई आदेश थोड़ी ना होता है कोई। आपको तो आदेश पकड़ना है, ई कोई हम्म आदेश थोड़ी ना है गुण संधि में। आदेश तो री अर आ रहा है। तो बस आप अर की कंडीशन लगाओगे, बात खत्म। ई के तो बारे में राज सोचो ही मत। ऋषि। ओके, राज और ऋषि, राज प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। री ऋषि है ना। राजा पर प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि है ना। राजा। ये बात ठीक है। बट इसमें मतलब जैसे अभी चलो हाँ इसमें तो ऑप्शन नहीं था, बट राज भी एक अपने आप में वर्ड है। हो और सकता है, नहीं तो वो भी कर सकते ऋषि हो आप। भी अपने आप में एक वो, वर्ड है। हाँ सही है ना, तो राज प्लस ऋषि होता तो भी सही होता, राजा ओ, प्लस ऋषि तो भी सही, दोनों। नो प्रॉब्लम। ओ, दोनों सही। ठीक। रोशनी जी। ग्रीष्म ऋतु, इसको तो जैसे हम पढ़ रहे हैं ना वैसे इसका आंसर आ रहा है। हाँ अनम्यूट करिए पहले रोशनी जी। ग्रीष्म प्लस ऋतु। तुक्का मारा क्या। सर ग्रीष्म ऋतु ऐसे बोलते हैं, इसके लिए ऐसा हाँ, ही। फिर भी इसमें आदेश क्या आ रहा है शब्द में।
अ प्लस रू री अ प्लस री री और ठीक है, ग्रीष्म अ प्लस री, ठीक है ठीक है। आदेश अर है ना, तो अर किस में आता है? अ प्लस री में आता है, तो हाँ ग्रीष्म ऋतु उसका आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अवेक्षणम, अवेक्षणम जो है, बताइए स्वाति जी क्या होगा अवेक्षणम? भैया अब प्लस इक्षणम, फर्स्ट वाला, अ प्लस ई और ए बन जाएगा। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यथोचितम। पूनम जी, यथोचितम बड़ा पॉपुलर है और बहुत सिंपल है। अनम्यूट करिए पहले आप, फिर आंसर दीजिए। ये तो हो गया यथो यथ हैं? यथ ऊपर है नहीं यथ, नहीं सॉरी यथ पहले मुझे बताओ, यथ कोई शब्द होता है जी क्या? नहीं, ये तो ओ है ना, ओ है इसका संधि, तो आदेश तो ओ है यथोचितम, और ओ के लिए होगा अ प्लस उ। पर सर इसमें अ प्लस उ तो कोई है ही नहीं। क्या यथ पूर्व वर्ण सिर्फ अ हो सकता है? क्या पूर्व वर्ण आ, आ नहीं हो सकता? आ भी हो सकता है, हाँ जी हाँ, आ भी। तो यथा प्लस उचितम। देखो कितना बेसिक सी बात में हम मात खा गए। दूसरी बात, जी क्या यथ जैसा कोई शब्द होता है क्या संस्कृत में? आपने पढ़ा जी यथ? नहीं, नहीं जी नहीं देखो अथ पढ़ा होगा। जी समय सार गाथा की पहली गाथा के पहले ही आता है अथ, जी, जो उत्थानिका पर में लिखा है। पर यथ लेकिन नहीं यथ, आता है जी। यथ जी कोई शब्द नहीं है। जी ठीक है, यथा। यथा प्लस उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पश्योपरि। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये तो। हाँ सुनीता जी बताइए, पश्योपरि। तो पूछा था संगीता जी को, पूछा था सुनीता जी को, सॉरी। अनम्यूट करिए unmute। पश्योपरि। पश्य प्लस ऊपरी, सेकेंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बस फटाफट नहीं सीख रहे आप, ये अच्छी बात है। गंगोदकम, गंगोदकम। गंगोदकम। संगीता गंग जी आप बताइए गंगोदकम। सर गंगा प्लस उदकम। ये आप तुक्के मुक्के तो नहीं लगा रहे, रूल्स लगा रहे कि ऐसे ही अच्छा लग रहा है साउंड करने में तो? रूल्स लगाकर। हाँ, रूल्स की आदत डालो, क्योंकि आगे जब पूरा पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ में से निकालो 50 शब्द संधि के, कैसे निकालोगे? असेसमेंट तो ऐसे ही लूंगा ना मैं, आपको टीका दूंगा समय सार की, आत्मकथन टीका का एक पैराग्राफ दूंगा, निकालो संधियां इसमें से, धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकालनी आनी चाहिए आपको। हाँ प्रेमा जी, सॉरी, हाँ प्रेमा जी, योर क्वेश्चन। और राम, रमा, ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर तो कोई है ही नहीं, पूर्व परवर्ण है। नो, ईश्वर। विच ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। रामेति, अमिता जी, रामेति। So, second option, Ram plus iti. ममलकार, वेरी इजी। आधा ल आ गया तो खेल खत्म, तुरंत आप पकड़ सकते हो क्या है। हाँ रश्मि जी, ममलकार। Last one. प्लीज फोर्थ ऑप्शन, मम प्लस लकारः। ऋकार, ऋकार कैसे बोलोगे उसको? ऋ ऋ, मम पर ऋकार। वेरी गुड, 100% स्कोर, एक्सीलेंट, वेरी हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट संधि के तरफ, और अब हम करेंगे, इस संधि का नाम थोड़ा सा बड़ा है, यांत वांता देश संधि। क्या नाम है संधि, संधि का? यांत वांता देश संधि, संधि। ये आप सब, इसका जो नाम है संधि का नाम, ये जो इसके आदेश होते हैं ना, इसके बेसिस पे इसका नाम ही रखा गया है। ये आप समझ जाओगे अभी जब हम संधि करेंगे। किसी ने अगर थोड़ी संस्कृत पढ़ी हो
तो उसको पता होगा इस संधि का एक और नाम होता है। किसी को पता है क्या? इस संधि का एक और नाम किसी को पता है क्या? पता करके आना, अगर मिल जाए तो। चलिए देखते हैं यांत वांता देश संधि किस काम में आती है। ये देखिए, टेबल देख लीजिए इसका। पूर्ववर्ण, परवर्ण और आदेश। पूर्ववर्ण, परवर्ण और आदेश। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया अयाति संधि है ना इसका दूसरा बहुत नाम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अयादि संधि। ठीक है, पूर्व वर्ण में ए है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये पूर्व वर्ण में ए है या फिर आई है, ओ है या औ है। जो आखिरी के चार स्वर हमने पढ़े हैं, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, सिंपल है पूर्व वर्ण तो इसके। पर वर्ण में कोई भी स्वर हो सकता है। मेरा क्वेश्चन, वो कौन सी संधि है जहां पर वर्ण में असवर्ण स्वर लिखा हुआ था? असवर्ण मतलब असमान स्वर। यण संधि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसमें और इसमें क्या अंतर है? एक संधि थी जिसमें पर वर्ण में लिखा हुआ था असवर्ण स्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली स्वर। क्या अंतर है उसमें और इसमें? इसमें एनी स्वर कैन कम, लाइक ए है तो सेम ए अगेन कैन कम। बस, जब असवर्ण, क्योंकि इसके आगे भी आपको काम आएगा, कहीं कहीं पे पर वर्ण में ये लिखा होगा असवर्ण स्वर। असवर्ण का मतलब होता है कि मानो ए है तो ए के सामने ए नहीं आ सकता, उसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं अयादि संधि या यांता वांता देश संधि, इस संधि में है स्वर। स्वर मतलब ए के सामने कोई भी स्वर आ सकता है, वो भली ए क्यों ना हो। बात समझ आई? आई के सामने कोई भी स्वर आ सकता है, वो आई क्यों ना हो। ओ के सामने ओ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। औ के सामने औ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब अ और आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? पर वर्ण अ या आ हो सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ जी। हो सकते हैं। ठीक है, अब आदेश देखते क्या होगा। अगर अब पर वर्ण का तो कोई खेल है नहीं, स्वर होगा कोई भी, सिर्फ पूर्व वर्ण के बेसिस पे हमारा आदेश डिसाइड होगा। स्वाति जी कुछ पूछ रहे हैं? भैया एक बार फिर से बता दीजिए, दोनों में डिफरेंस मुझे नहीं समझ आई। बिल्कुल। कुछ संधियों में, एक सेकंड में जरा स्क्रीन दूसरी ले आते देखो। जैसे मैंने ये संधि आपके सामने लाई, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, असवर्ण स्वर। और इसके पहली वाली में ओनली स्वर लिखा हुआ था। क्या असवर्ण स्वर मतलब होता है ऊ के सामने ऊ के अलावा कोई भी आ सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आ सकता। और स्वर मतलब क्या है कि उसके सामने ऊ का ऊ भी आ सकता है अगर सिर्फ स्वर लिखा है। ठीक है, असवर्ण स्वर जहाँ आता है वो कहलाती है यण संधि। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं यांत वांता देश संधि, वहां पर स्वर आ सकता है। ठीक है, ठीक है। ए के सामने क्या आ सकता है? अय आ सकता है। सॉरी, आदेश। आदेश क्या होगा? पर वर्ण तो स्वर है, चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पूर्व वर्ण। पर वर्ण तो सेम है इसमें। सब लोग संधि का नाम भी लिख लो, अयादि संधि। यांत वांता देश संधि को अयादि संधि भी कहते हैं। सॉरी सर, पर कभी अयादि संधि। अ या दी, कभी मेरे मुंह से अगर क्या कहते हैं गलत निकला, मतलब अयादि संधि का नाम निकला, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, चलो। तो पर वर्ण तो स्वर है ही, हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं। सारा का सारा चेंजेस जो होगा वो पूर्व वर्ण के बेसिस पे होगा। पूर्व वर्ण अगर ए है, आदेश क्या होगा? अय। य में हलंत है, ध्यान देना इस बात का। पूर्व वर्ण अगर आई है, आदेश क्या होगा? आय। आय। य में हलंत है। पूर्व वर्ण अगर ओ है, आदेश क्या होगा? अब। ठीक है,
वो में हलंत है, और पूर्व वर्ण अगर औ है तो आदेश क्या होगा, आव, वो में हलंत है। आई होप आप लोगों ने चार्ट बना लिया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल जो आपके सामने आया है, वो एग्जांपल है हरे प्लस ए। प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद ए है। क्या अयादी संधि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? हो गई। अगर ए और ए आमने सामने है, मतलब ए पूर्व वर्ण में है, तो क्या आदेश होगा? आया आया आए। आया कि आए? आए आए। आए जी। तो क्या हमने फिर क्या आदेश किया? और ए, तो इसके ऊपर ये था, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये तो हमारा गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो र आधा हो जाएगा। लेकिन जब उसके सामने आय का अ आ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, ये वाला ए भी गायब होगा। वापस आपको बता दूं, अयादी संधि में भी दोनों गायब होते हैं। प्लस के पहले जो स्वर है वो भी, प्लस के बाद जो स्वर है वो भी, उसकी जगह पर आदेश आता है। प्रॉब्लम क्या है, हमको पता है भाई पूर्व वर्ण क्या हो सकता है, परवर्ण क्या हो सकता है, आदेश क्या हो सकता है, लेकिन उसको फिट करना हमें नहीं आता। फिट करना सिखा रहा हूं। पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों की जगह पर आदेश होता है, दोनों को रिप्लेस करके। जैसे इस एग्जांपल में क्या है, पूर्व वर्ण ए है, पर वर्ण भी ए है, आदेश अय होता है। ये दोनों उड़ जाएंगे तब अय आएगा, दोनों उड़ जाएंगे तो र हमारा बेचारा आधा हो जाएगा, इसको ए मिल जाएगा, तो ये र पूरा हो जाएगा, और य जो है अय का य आ जाएगा, और ए की मात्रा इधर आ जाएगी, अय। सर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसको अगर ब्रेक करें तो ये होगा र हलंत और ए, वो तो ठीक है, और उसमें एक और ए लगाया तो र हलंत और अय हो गया ना। हाँ, र अय तो हलंत हुआ, लेकिन उसके ऊपर ये वाला ए की मात्रा चढ़ेगी तो यह पूरा हो जाएगा ना। जी, ठीक है जी, है ना। थैंक यू। हाँ जी, हाँ हाँ समझ आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं, पहली बार में नहीं समझ आया तो। नहीं प्लस अकह, इसमें क्या हो रहा है, जो परवर्ण है ना, परवर्ण को गायब नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पल्लवी जी यही कहना चाह रही थी, राइट? नहीं, मैं पूछ रही थी कि इसमें सब शब्द व्युत्पत्ति थोड़ी समझानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मुझे अर्थ ही समझ में नहीं आ रहे हैं। संधियों में हाँ अर्थ भी समझना पड़ता है ना, कि कहीं देखो, हाँ मतलब आप कह रहे हो दोनों शब्दों का अलग अलग आपको अर्थ नहीं पता है। जिन हाँ दो शब्द, देखो अर्थ तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो है इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी दोनों चीजों के जो अर्थ है उनके अपने अपने सार्थक अर्थ अर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, संधि में हजारों लाखों शब्द हैं, बस इतना बात पक्की है कि दोनों शब्द सार्थक शब्द है। अगर मैं आपको इतनी संधियों का अर्थ बता दूं, चलो समझाते वक्त अगर आपको इशू आता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि संधियां शब्दों का खेल है, और ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। अगर आप सोचो कि मैं शब्दों का अर्थ पहले पता करूं फिर संधि प्रैक्टिस करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? फिर भी क्योंकि आपको शायद, क्योंकि हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं होती कई बार, तो दैट्स फाइन, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। हरि प्लस ए मतलब होता है, ए मतलब होता है होना, और हरि हर का मतलब भगवान। हरि भगवान, जैसे अन्य मत के लोग हरि भगवान मानते हैं ना, तो हरे मतलब हरे 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 उनका नाम जप रहे हैं, वैसा। ठीक है, अब अगले देखिए, नहीं प्लस अक। नहीं मतलब है नहीं होना, अकह मतलब होता है एक। अब इसमें हम रूल लगाते हैं जरा एक बार। नहीं में कौन सा वर्ण है, पूर्व वर्ण, ए ठीक है। पर वर्ण क्या है, अ। आदेश क्या होगा, आय। आए ठीक है, इधर का आई चला जाएगा न, तो न आधा हो जाएगा, न आधा हो जाएगा, न में ये वाला आ जोड़ेगा तो ना पूरा हो गया ना, ये जो यह है ये यहाँ पर आ जाएगा,
लेकिन ये आधा है, इसमें अक जोड़ेगा तो नायक बन जाएगा। एक करेक्शन आप करो, अयादि संधि जो है इसमें सिर्फ पूर्व वर्ण गायब होता है, पर वर्ण एज इट इज रहता है। सर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि इसमें आधा ये क्यों नहीं रहेगा। न वही न तो मैंने बताया हलंत। अभी, सुनो, जी एक रूल आप चेंज करो। जी अयादि संधि में सिर्फ पूर्व वर्ण ही गायब होगा, पर वर्ण गायब नहीं होगा। मतलब जो आदेश आएगा ओहो वो सिर्फ पूर्व वर्ण की जगह पर आएगा, ठीक है, नॉट इन द प्लेस ऑफ पर वर्ण। नाउ लेट्स ओके अप्लाई टू द एग्जाम्पल जो आप कह रहे हो। जी ये नई क है ना, नई क जी आई है इसमें, जी। और है, कहीं नहीं जाएगा। ये अच्छा नई वो का, जो आय का कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तो ये ए गायब होगा बस, जी ए की जगह जी पे आ जाएगा, और ए जुड़ के आ हो जाएंगे। अकह में य जो आएगा, य हलंत के साथ, जी इस य में आपका अकह जोड़ेगा तो य प्लस पूरा हो गया, तो य जी पूरा बन गया, ठीक है तो ठीक एज इट इज रहा, जी नायक शब्द आपका बन गया। पल्लवी जी गॉट इट? नहीं। प्लस वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द टर्म, ठीक है, होता है, टाइम लगता है। इतना बात आपको समझ आई कि सिर्फ पूर्व वर्ण चेंज होगा, पर वर्ण चेंज नहीं होगा, है ना? चलो उसके आगे मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये नायक नई कह शब्द हमारे पास है। पूर्व वर्ण क्या है? आई, आई। ठीक है। पर वर्ण क्या है? अ। बात समझ आई? गायब क्या होगा? सिर्फ ए गायब होगा, एज इट इज वैसा ही रहेगा। आएगा क्या इसकी जगह पे? आई आएगा, सॉरी आई आएगा, आई, हाँ ठीक है। बात समझ आई? अब मुझे ये बात बताइए पल्लवी जी, अनम्यूट कर लीजिए आप, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये आई चला जाएगा तो जो न है वो पूरा रहेगा कि आधा हो जाएगा? पूरा। नहीं, पूरा कैसे आधा रहेगा? हलंत हो जाएगा। हलंत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बिना व्यंजन स्वर के व्यंजन आधा है। लेकिन इसमें अगर मैं ये वाला आ जोड़ दूं न में, तो न पूरा हो जाएगा, तो ना क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा, है ना? राइट, ना बन जाएगा। अब क्या बचा? य। अगर मैं य को यहाँ पे ले आता हूँ, पर ये य तो आधा है, हलंत वाला है, लेकिन यहाँ पे अकह है ना, अकह, इस अकह का अगर मैं यहाँ जोड़ दूं तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और क को मैं एज इट इज यहाँ लिख दूंगा, शब्द बन जाएगा नायक। समझ आ गया? ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, विष्णु प्लस ए। ए मतलब ए सर्वनाम है, यह, और विष्णु मतलब होना, विष्णु भगवान। लगाते हैं रूल। विष्णु में पूर्व ओ वर्ण प्लस क्या है? बोलो, पूर्व ओ वर्ण क्या है? ओ ओ। ओ ओ पर वर्ण क्या है? stop ए। करके। ओ प्लस ए में कंडीशन क्या बनती है? अब अब गायब क्या होगा? पूर्व वर्ण गायब होगा, ओ गायब होगा, शब्द क्या बन जाएगा? विष्णु। ण आधा हो जाएगा, लेकिन ण को पूरा कैसे करेंगे? न को पूरा करेंगे, अब का अ लगा देंगे, ठीक है, तो ण पूरा हो जाएगा, अब का अ लगने से ण पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई, ण पूरा हो गया। और वो हमारा बचेगा, लेकिन वो बेचारा आधा है, वह पूरा कैसे होगा? विष्णु के बाद जो ए लगा हुआ था वो यहाँ पे लग जाएगा, शब्द बन जाएगा विष्णवे। पल्लवी जी गॉट इट? हाँ जी। यस। नीचे सबको समझ आ रहा है? संगीता जी, प्रेमा जी, धीरे धीरे समझ आ रहा है? समथिंग समथिंग। Something, चलो, something. यस, जी नेक्स्ट क्लास तक इट विल बी एवरीथिंग नाउ, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लास्ट एग्जांपल है पौ प्लस अकह। पौ प्लस अकह, बोलते जाओ। पर वर्ण क्या है? औ। औ औ प्लस अ सॉरी, पूर्व वर्ण, पर वर्ण थोड़ी ना, पूर्व वर्ण हुआ ना, औ। पूर्व पर वर्ण क्या है? अ। कंडीशन क्या बनेगी? आव, आव ठीक। आव गायब, गायब क्या होगा? पूर्व वर्ण ओ गायब होगा, ओ अब औ चला जाएगा, बचेगा क्या? प। और लेकिन आधा होगा,
इसको पूरा कैसे करेंगे? आव का आ हाँ जुड़ जाएगा तो पा हो जाएगा, जी वो आएगा, लेकिन वो बेचारा आधा है, जी हलंत है, लेकिन अकह जुड़ जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, क जी जुड़ जाएगा, पाव कह शब्द बन जी जाएगा। समझ आया? जी। कितने लोगों को डर लगा? बाप रे! डर तो बहुत लगा पर समझ आ गया। समझ आया ना? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो कैसे आएगा? इट विल टेक टाइम, नो? इट वॉज द फर्स्ट टाइम। बोलिए वर्तिका जी, बोलिए। ये इनकी जरूरत क्या पड़ी? मतलब नायक भी तो यूज कर सकते थे, वैष्णवे बैठ। नायक शब्द ओरिजिनली कोई शब्द नहीं है। नायक शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, वो है नई प्लस अकह। ऐसे तो ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, मतलब जैसे बिल्कुल अभी बहुत शब्द हैं, लेकिन उन बहुत शब्दों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं संधि के रूल से। जितने हम हाँ, संधि के रूल पढ़ेंगे ना, उतने रूल्स में दुनिया भर के जितने संधि के शब्द है, सब आ जाएंगे। बट ठीक है, इसका जो मीनिंग हुआ, जो तोड़ने के पहले था, वो दोनों का मीनिंग अलग था। और जब हाँ, कंबाइंड होके बन रहा है तो उसका तो मीनिंग ही डिफरेंट हो रहा हो है। सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बस दोनों का अलग अलग अर्थ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे एक शब्द है काला और एक शब्द है गोरा, कलर्स हम्म। हैं, लेकिन जब काला गोरा बनता है एक साथ लिखते हैं, पता है आपको वो क्या होता है? काला गोरा। काला वो गोरा महाराष्ट्र का एक सरनेम है। हम्म। महाराष्ट्रियन पीपल्स हैव देयर सरनेम एज काले गोरे। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे जिनका सरनेम काले गोरे हैं वो काले हैं या गोरे हैं? दैट इज नथिंग टू डू विद द कलर्स। ठीक हम्म। है, तो ये इसलिए बना है ताकि शब्द की ओरिजिनलिटी कैसे पैदा हुई है वो बताने की। आपने पहली बार पढ़ा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कठिन हमको लग सकता है, लेकिन समझ आ गया तो प्रैक्टिस करते करते सब आएगा। ठीक है, नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू हरी ऑल्सो। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसको। यांत वांता देश संधि, अयादि संधि। पहला क्वेश्चन है हरे प्लस ए ही। हरे प्लस ए ही। पीनल जी, कैन यू सॉल्व इट? अनम्यूट करिए। ए हरे ए प्लस ए तो अय होगा। तो ठीक है, हर ये ही कौन सा ऑप्शन? देखो इसमें दो दो हर ऑप्शन है, दो दो। ये सुनो, हाँ आप दो दो मत देखो। आप तो कोई भी एक अगर ओके। दोनों में सही लग रहा है वो बता दो। फर्स्ट में जो हर ये ही है ना, वो हाँ, फोर्थ में भी वही है, हर हर ये ही। ओके, ठीक है, हम्म, चलो ठीक है। फोर्थ वाला कह रहे हो आप कौन? थर्ड हो गया नहीं, मतलब जॉब। थर्ड वाला, हाँ थर्ड हो गया वो। आप थर्ड वाला क्लिक करूं? ये फर्स्ट क्लिक कीजिए। फर्स्ट है। फर्स्ट है। देखो ये हर आपने सही ये पकड़ा है ही। पीनल जी, तुम्हारे यही सही है। उसके बाद हाँ में जिनने अलग अलग लिखा है ना, उस चक्कर में गलत हो रहा था वो। लेकिन हरे यही आप सही ओके मानो, ठीक है। वो तो दूसरा तरीका है, ओके उसमें आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हरा यही सही ओके। आंसर है उसका। आप लोग को तो कोई भी एक सही आ रहा है तो वो ऑप्शन आप बता दो, वो सही मानेंगे। नरऊ प्लस उदारऊ, सॉरी हाँ उदारऊ सही है, नरऊ प्लस उदारऊ। डिम्पल जी बताइए। इसमें औ लगेगा, पूर्ण वर्ण, पूर्व वर्ण, और नरोही, और मतलब ऊ लगेगा तो वो हो जाएगा आव। तो ठीक है, आएगा नरा, नरा, नरा बुदारी, बुदा कुछ नहीं उदारऊ। बेटा, बिदारऊ करे, हाँ, वो नरा आपको थोड़ा दिख, बुदारऊ। हाँ, नरा उदारऊ, ठीक है, फर्स्ट वाला। बढ़िया। पात्रे प्लस ओदना, पूनम जी बता सकते हैं? पात्रे प्लस ओदना। ये ए के बाद ओ है,
ए के बाद आए होगा ना, तो बाद वाला देखो ही मत, इसमें तो बाद का कुछ काम है ही नहीं, जी, पहले के ही देखो बस पूर्व वर्ण। तो पात्र त्रयोद पात्रोदनम, नहीं, पात्रयोदनम, पात्रयोदनम पात्र योदनम, जी, ठीक है, बहुत तो ये बढ़िया। आए है ना, आए। हाँ, हाँ एक्सीलेंट, वेरी ठीक गुड, है, पात्रयोद। बढ़िया। देख देख के आराम से बताओ, कहीं हमको भागना नहीं है। सुनो, सुनो प्लस आगच्छ, पल्लवी जी, सुनो प्लस आगच्छ। सॉरी, आई टू अनम्यूटिंग। सेकंड ऑप्शन आप बोल रहे हो, सेकंड, सुना, सुनावा नहीं नहीं नहीं, 4, नंबर 4। एक मिनट, वापस वापस देखो, ऑप्शन चेंज हुए हैं अगेन। अच्छा, नंबर 4, नहीं सुनावा नॉट गच्छ, नंबर 4, नंबर 3 अभी चेंज हो गए। हाँ तो नंबर सुनावा 3, गच्छ तो अशुद्ध शब्द है, सुनवा नहीं, गच्छ सुनवा नंबर 3, गच्छत नंबर 3। नंबर 3। कौ प्लस आगतौ, स्वाति जी, कौ प्लस आगतौ, का कावागतो, कावागतौ, फोर्थ वर्ड, कावागतो, वेरी गुड। पूजा यही प्लस आगता, रश्मि जी, पूजा यही प्लस आगता, अच्छा, पूजा या जूम आप अपनी स्क्रीन से जूम कर लो ना आपका। सेकंड ऑप्शन पूजा या यागता। पूजा या गता, सेकंड ऑप्शन हाँ, पूजा या गता है, जी, डबल या नहीं है, सॉरी, डबल। फर्स्ट ऑप्शन पूजा या यागता। जिनको स्क्रीन पे थोड़ा ऐसा मतलब देखना पड़ रहा है फोर्सली, अपनी स्क्रीन से आप जूम कर सकते हैं, और जो पीसी पे है उनको टॉप स्क्रीन पे अपने नाम के बगल में 3 डॉट्स दिख रही है, वहां से दे कैन जूम द स्क्रीन, ठीक है, जैसे आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पूजा या गता, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताएंगे संगीता जी, एतो प्लस हा, आहवय, ह के नीचे वह बना हुआ है, आहवय, एतौ प्लस आहवय। तो इसमें आव लगेगा, तो ठीक है, इसमें होगा एक एतावाहय, फर्स्ट वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट है साधो प्लस उपविश, साधो प्लस उपविश, ये सुनीता जी बताइए, साधो प्लस उपविश। ओ प्लस ओ, आव, अब तो साधा, क्या हुआ, ओहो सामने साधा वो विश्व, फर्स्ट वाला। साधा उपविश, ना ना ना, देखो वापस देखो, जिनको आ रहा है फोर्थ, वो हैंड, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला साधा उपविश। वो हाँ हाँ, विश्व। ये यही पहले भी किया था, ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, ऑप्शन पे ध्यान नहीं, तो रूल्स लगाओ, किस जिन जिन को आ रहा है वो हैंड रेस कर सकते हैं। साधो, 3, ओ एक मैं बोलो, प्लस ऊ तो आ जाएगा अब। नंबर 1। साध, साध वो एक मिनट, लेट संगीता जी शुड डू दैट। सर सॉरी सुनीता जी, रुक जाओ, सुनीता जी आप आए के ट्रैक पे, सर क्या फर्स्ट वाला साधा वो विशद, विषह। साध उपविश, वेरी यस। गुड। चलो संगीता जी अब आप बता दो नेक्स्ट, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। संगीता जी,
गो प्लस ऐषणा। गो प्लस एशना। गो का ये हो जाएगा सर, गवेषणा। गवेषणा। कोई बोलो मत, बट मुझे संगीता जी पे ट्रस्ट और मैं खुद से किया होगा इसीलिए। नेक्स्ट है कस्मै प्लस इदम, आज का लास्ट। कस्मै प्लस इदम, ये प्रेमा जी कैन यू ट्राई दिस? इफ डोंट लुक एट द बिग वर्ड्स, बस अपने नियम लगाओ क्या आ सकता है, दैट्स इट। आव नियम से ताव आएगा, राइट? आव आएगा, ठीक है। आव आना चाहिए, तो आपको आव वाला तो एक ही ऑप्शन है चारों में, इफ यू लुक एट क्लियरली there's only one option which has आव in it. There's only one option जिसमें आव है। करस्मविदम, करस्मविदुम, कस्माविदम, कस्माविदम। करस्माविदम। Last लास्ट, option reads as कस्माविदम, but that is wrong. ओके। आया आएगा ना इसमें, आप कहाँ सर से इसमें आएगा? तो एक आई आएगा मैं ना, I सेकंड am not आई saying it. आएगा। आए, तो फिर क्या होना आई, चाहिए आंसर? कस्माइदम, थर्ड थर्ड वाला, ऑप्शन। थर्ड वाला, कस्माई, थर्ड आए वाला। आना चाहिए। ठीक है, कस्माइदम 92%। थोड़ा सा हम डाउन हुए क्योंकि संधि का लेवल बढ़ रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रीवियस भी 2-3 गलत हुए। अभी मैं स्प्लिट संधि वाला नहीं ले रहा हूँ, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐप पे जाके उसे मत खोलना, वरना सारे क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम यही वाली संधि की एक्सरसाइज से चालू करेंगे विद स्प्लिटिंग इट, ठीक है? तोड़ने वाली चीज हम इसको करेंगे, तो आपको रूल याद होगा, तो आप वो चीज कर पाएंगे। सब लोग रूल्स देख के आओ। और जो 4 संधि हमारी हो गई है, ठीक है, एक बार 2-3 संधि और हो जाए स्वर संधि, तो एक साथ स्वर संधि का एक छोटा सा एक्सरसाइज हम क्लास में करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। याद करते रहिए साथ साथ में पूर्व और परवट। देखो आपको ये याद नहीं कर, वैसे तो आप लोग को ये जरूरी नहीं कौन सी संधि है, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको आदेश पता हो कि कोई शब्द आपके सामने आ गया उसको तोड़ोगे कैसे, और कोई टूटा हुआ शब्द आपके पास आ गया तो उसको आप जोड़ोगे कैसे। जो लोग शास्त्री करते हैं, और जब आप संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते हैं, न्याय ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनकी टीकाएं वगैरह हम जो पढ़ते हैं, तो हमको जो पढ़ाते हैं वो हमें हमेशा संस्कृत की टीकाओं को संधि के साथ पढ़ने बोलते हैं, कि संधि को तोड़ तोड़ के पढ़ो। अभी आप पूछे थे ना कैसे, क्यों तोड़ो? संधि को इसलिए तोड़ो क्योंकि तभी आप हिंदी अर्थ कर पाओगे। 5 बड़े बड़े शब्द आपके सामने लिख दिए, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखे, इतने बड़े बड़े शब्द थे, कस्माइदम शब्द आ गया। अब आप घबरा रहे हो, बाप रे इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इतना बड़ा शब्द। और अगर उसको मैं तोड़ दूं, कस्मा प्लस इदम, तो आप इसका अर्थ कर सकते हो। कस्मा मतलब कैसे, इदम मतलब यह, कैसे यह, और वही वो शब्द जोड़ के आपके सामने आ गया कस्मा इदम, तो आप लोग घबरा जाओगे। संधि इसलिए जरूरी है ताकि आप हिंदी ट्रांसलेशन कर सको, और संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करना ही तो हमारा मोटो है। टीका वगैरह, श्लोक वगैरह, तभी तो हम ट्रांसलेट कर, मैं करवाऊंगा बाद में आराम से, समय सार कलश तक आपको ले चलूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन वो तभी तो करेंगे जब हमको अर्थ पता चले, और संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन तो हमारा बेसिक्स है। इसलिए संधि हिंदी ट्रांसलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। तो साथ में आप समझते जाओ, जो आपने टेबल बनाई है पढ़ते जाओ, आपके पास फोन है उसमें ऐप है, प्रैक्टिस करते जाओ, रूल्स उसमें देखते जाओ, ठीक है? गॉट इट? आज की जो क्लास हुई उसका एक शॉर्ट एक पिक्चर मैं आपको सिंपल में बना के भेज दूंगा, तो रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास का। और कुछ एक्सरसाइज आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए, और हाँ जी, तो हाँ जी। मैं आपको वो भेज दूंगा, ठीक है? तो आप सॉल्व करिए। चलिए, जय अब हम श्री मिलेंगे ऑन फ्राइडे। सबको जय श्री। जय जय श्री। चिन्ह। जय श्री राम।